Good morning, students. How are you? Today we will learn moral value lesson 2, The Duck Who Lied. लेसन 2 का क्या नाम है? The Duck Who Lied. हम एक ऐसी डक के बारे में पढ़ेंगे. डक मतलब होता है बदक. Who lied, जो झूठ बोलती. ठीक है. लाइड मतलब होता है झूठ बोलना. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. अब हम स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. आप बुक लेकर बैठिए. एज इट इज़ जैसा मैं रीड कर रही हूँ आप पॉइंट वाइज पॉइंट वैसे ही रीड करेंगे. ओके. फर्स्ट लाइन. वंस अपॉन अ टाइम टू डक्स, बिम्सी एंड डफी, वर बेस्ट फ्रेंड्स. एक समय की बात है. टू डक्स, दो बदक थीं. उनका क्या नाम था? बिम्सी एंड डैफी. वर बेस्ट फ्रेंड्स, वह कैसी थी? दोनों बेस्ट फ्रेंड थी, बहुत अच्छी मित्र थी. वन डे डैफी हैड टू गो आउट फॉर सम वर्क, सो सी आस्क्ड बिम्सी टू टेक केयर ऑफ हर एग्स. एक बार क्या होता है एक दिन कि डफी को कुछ काम से कहाँ जाना रहता है? गो आउट फ्रॉम द सम वर्क. सो सी आस्क्ड, कुछ काम के लिए उसे बाहर जाना होता है. सो सी आस्क्ड, उसने बिम्सी से कहा. She asked Bimsi to take care of her eggs. वह उसके अंडों की क्या करे? केयर करे, उसकी रखवाली करे. She trusted her friends completely and knew her egg would be safe. और उसे अपनी फ्रेंड पर पूरा भरोसा था कि वह उसके अंडों को कैसे रखेगी? सेफ रखेगी. ओके, completely safe. And after Daffy left and Bimsi went down to the pond. pond मतलब होता है तालाब. तो जैसे ही डैफी कहाँ चली गई अपने काम के लिए, तो बिम्सी कहाँ चली गई? वो फिर से अपने तालाब में चली गई. She left the egg on the edge of the pond. और जो एग थे किसके? डैफी के, उनको कहाँ छोड़कर चली गई? एक तालाब के किनारे छोड़कर चली गई. Okay, now she started to swim in the pond with the other ducks and forget all about the eggs. और फिर वह क्या करने लगी? तैरने लगी तालाब में. किसके साथ? जो अदर डक्स थे, और उन अंडों के बारे में भूल गई. The eggs rolled over, slipped into the bush and disappeared from sight. और वह एग कैसे हो गए? रोल होके और स्लिप्ड होके कहाँ पहुँच गए? झाड़ियों के पास. एंड डिसअपियर्ड फ्रॉम साइट. डिसअपियर्ड मतलब होता है दिखाई नहीं देना. ओके. और बुज्ड मतलब होती है झाड़ियाँ. तो वो अंडे झाड़ियों के पास चले गए फिसल कर, और वो दिखाई नहीं दे रहे थे, मतलब छुप गए थे. When Daffy returned and found her egg missing, she was furious. फिर क्या हुआ? जब डैफी रिटर्न आती है और जब वह अपने अंडे देखती है तो वो कैसी हो जाती है? फ्यूरियस, घबरा जाती है कि मेरे अंडे कहाँ मिस हो गए. बिम्सी वॉज स्कैर्ड. स्कैर्ड मतलब होता है डर गई. दैट शी वुड लॉस हर फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ हर मिस्टेक. उसको डर लग गया कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो दिया उसकी गलती की वजह से. सो व्हेन डैफी आस्क्ड हर वेयर हर एग वॉज, फिर जैसे ही डैफी ने बिम्सी से पूछा कि मेरे एग कहाँ हैं, सी लाइड अबाउट इट. उसने क्या किया? झूठ बोला. आई थिंक समवन हैज़ स्टोलन इट, शी सेड. उसने क्या बोला? लगता है कि किसी ने उनको चुरा लिया है. सो डैफी रैन इनटू द फॉरेस्ट लुकिंग फॉर हर लॉस्ट एग. तो डैफी ने क्या किया? दौड़ते दौड़ते कहाँ चली गई? जंगल के अंदर, और अपने अंडों को ढूंढने लगी. शी आस्क्ड एवरीवन बट नो वन न्यू अबाउट द एग. उसने क्या किया? हर व्यक्ति से पूछा कि तुमने मेरे अंडे देखे हैं क्या? बट सबने क्या बोला? नो वन न्यू अबाउट द एग. कोई भी उसके अंडे के बारे में नहीं जानता. वाइल इन द बस्ट द एग स्टार्टेड अ क्रॉक ओपन. फिर जब उसने देखा कि झाड़ियों के किनारे, बुज्ड मतलब क्या होता है? झाड़ियाँ. BUSHED, बुज्ड मतलब झाड़ियाँ.
द एग स्टार्टेड टू क्रॉक। तो जो एग थे वो कैसे होने लगे थे, टूटने लगे थे, उसमें क्रैकिंग्स आने लगी थी। अ टाइनी डकलिंग अपीयर्ड, उनसे छोटे छोटे डकलिंग्स निकलने लगे थे। जो डक के बच्चे होते हैं ना छोटे, उनको बोलते हैं डकलिंग। He started crying when he found that he was all alone। फिर क्या करने लगे वो, रोने लगे छोटे छोटे बच्चे। क्यों? क्योंकि वह अकेले थे। डेफी heard the cries and ran toward the sound। जैसे ही डेफी ने उस रोने की आवाज़ सुनी, वह दौड़ते दौड़ते उस साउंड के पीछे गई। She found her tiny duckling in the bushes। उसने क्या देखा कि वहाँ जो छोटे छोटे डकलिंग हैं वो झाड़ियों के पीछे हैं। And she hugged her new duckling tightly and told him he was safe। और फिर वह उनको जाके उसने क्या किया, hugged मतलब होता है गले लगाना। She hugged her new duckling। तो जो छोटे छोटे बच्चे थे जो एग से निकले हुए थे, तो उसको पकड़ के उसने क्या किया, हग कर लिया। हग मतलब गले लगा लिया। एंड टोल्ड हिम ही वॉज सेफ। और उन्हें बोले कि आप जो बच्चे उससे निकले थे डकलिंग, उनको गले लगा कर बोला कि अब आप लोग सेफ हो। डेफी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। बट डेफी बहुत डिसअपॉइंटेड हुई। क्यों? विथ हर फ्रेंड्स, उसकी फ्रेंड की वजह से। क्यों? विम्सी फॉर बीइंग सो केयरलेस, क्योंकि विम्सी कैसी है, केयरलेस है। शी कुड नॉट बिलीव हाउ हर फ्रेंड्स कुड हैव फॉरगेटन अबाउट द एग्स। मतलब शी कुड नॉट बिलीव हाउ हर फ्रेंड्स कुड हैव फॉरगेटन अबाउट द एग। उसको लगा कि मतलब वह मेरे अंडों को, मेरी जो फ्रेंड है वह मेरे अंडों को कैसे भूल गई। बट वॉट रियली हर्ट हर वॉज दैट हर फ्रेंड्स हैड लाइड टू हर। वह बहुत डिसअपॉइंट हुई। क्यों? क्योंकि उसकी जो फ्रेंड है उसने क्या बोला, झूठ बोला, उसको दुखी किया। ठीक है, तो वह बहुत दुखी हुई क्योंकि उसकी फ्रेंड ने उससे झूठ बोला। When Daffy told all the other duck about the incident, they were very angry with Bimsy। जब डेफी ने सारे अपने दोस्तों से, जितने भी डक थे वहाँ, उनसे यह इंसिडेंट बताया तो सारे लोग क्या हुए, गुस्सा हुए बिम्सी के ऊपर। दे संट मतलब होता है दूर रहना। हर अवे फ्रॉम द पॉन्ड एंड टोल्ड हर टू नेवर रिटर्न। फिर जितने भी डक वहाँ थे उनके साथ उन्होंने क्या बोला बिम्सी से कि तुम हमसे दूर चले जाओ, यहाँ से दूर हो जाओ और इस पॉन्ड को छोड़ के चले जाओ और यहाँ कभी वापस नहीं आना। बिम्सी वॉज नाउ ऑल अलोन विथआउट हर फ्रेंड्स। अब बिम्सी कैसी है, अकेली है, उसके साथ कोई फ्रेंड नहीं है। नो वन वुड स्पीक टू हर, कोई भी उससे बात नहीं करता। She soon realized that no one like a liar। उसको क्या रियलाइज़ हुआ, जल्दी उसको रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर कोई भी किसी को भी झूठ बोलना पसंद नहीं है। No one likes a liar मतलब उसका झूठ जो उसने बोला था वह किसी को पसंद नहीं। She also understand that her friends would stay angry with her forever। मतलब उसे यह भी रियलाइज़ हो गया, यह भी समझ में आ गया कि उसकी फ्रेंड भी उससे गुस्सा है। विथ हर फॉर एवर इफ शी डिड नॉट एक्सेप्ट हर मिस्टेक, और वह कभी उसकी गलती को माफ़ नहीं करेगी। आई एम सॉरी फॉर वॉट आई डिड डैफी। फिर वो क्या करती है, उससे सॉरी बोलती है। किससे? डैफी से। आई एम सॉरी फॉर वॉट आई डिड डैफी। डैफी मैंने जो किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। I should have been more careful and looked after your egg properly। वैसे बोलती है अब मैं और केयरफुली तुम्हारे अंडों की क्या करूँगी, केयर करूँगी और उसको देखूँगी। ठीक है। She said I promise that। वह किससे प्रॉमिस कर रही है, डैफी से, कि मैं यह तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। I will always speak the truth she said to all her friends। और वह सारे फ्रेंड से भी बोलती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं हमेशा सच बोलूँगी। Seeing to the change in her, all the ducks invited her back to the pond। फिर उसके यह चेंज को देख के क्या करते हैं, सारे डक्स उसको इनवाइट कर लेते हैं। कहाँ? तालाब में। Soon she returned to be with her duck family। फिर वह रिटर्न आ जाती है डक फैमिली के साथ। ओके चिल्ड्रंस,
तो ये हमारा लेसन था। अब हम देखेंगे कि इस लेसन से हमें क्या मोरल एजुकेशन की वो मिलती है, क्या मोरल मिलता है, क्या थॉट है इस लेसन का, थॉट ऑफ द लेसन। नाउ डेफी आस्क्ड हर फ्रेंड बिम्सी टू टेक केयर ऑफ हर एग्स। ठीक है, तो ये थॉट था कि डेफी ने अपनी फ्रेंड बिम्सी को उसके एग के बारे में केयर करने के लिए बोला था। When डेफी रिटर्न शी फाउंड हर एग मिसिंग। जब डेफी रिटर्न आती तो क्या देखती है कि उसके एग मिस हो गए हैं। बिम्सी लाइड अबाउट द मिसिंग एग इन फेयर टू लॉस ऑफ फ्रेंड। और फिर जब बिम्सी ने झूठ बोला कि अंडे गुम गए हैं या किसी ने चुरा लिए हैं, तो उसको फिर डर लगने लगता है कि कहीं वह अपनी फ्रेंड को ना खो दे। डेफी वॉज डिसअपॉइंटेड एंड फील हार्टेड दैट हर फ्रेंड हैड लाइड टू हर। फिर डेफी कैसी होती है, बहुत निराशा होती है उसको कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उससे झूठ बोला। नाउ बिम्सी प्रॉमिस दैट सी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। फिर बिम्सी क्या प्रॉमिस करती है कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगी और हमेशा सच बोलेगी। अब हम पढ़ते मोरल ऑफ द लाइफ। हमको इससे क्या शिक्षा मिलती है? अ लाई मे टेक केयर ऑफ द प्रेजेंट बट इट हैज़ नो फ्यूचर। मतलब कि आप अ लाई मे टेक केयर ऑफ द प्रेजेंट। आप प्रेजेंट में तो झूठ से बच सकते हो बट फ्यूचर में नहीं बच सकते। ओके, नेवर लाई टू समवन हु ट्रस्ट यू एंड नेवर ट्रस्ट समवन हु लाइज टू यू। इस कहानी का मोरल ये है कि हमें दूसरों का भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहिए। ओके चिल्ड्रंस, एंड नेवर ट्रस्ट समवन हु लाइज टू यू। और उस पर कभी भरोसा मत करो जो आपसे झूठ बोलता है। ओके चिल्ड्रंस, आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब इस बुक की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स की जो नोट्स हैं वो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू सेंड कर दूंगी। तो आप इस चैप्टर को रिवाइज करिए और रीडिंग करिए। और जो